मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुन। लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं अपनी दृष्टि से देखने की। ये वास्तविकता एक जगह की नहीं है। जहाँ जहाँ बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता, जहाँ जहाँ बागेश्वर बालाजी की कृपा से दास कथा करने जाता, ये तो कम है, कैमरे में कम आया है और ज़्यादा है। आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि दाढ़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है तो मुझे क्या दिक्कत है। और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं ना, हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्ल वंशीय सरयू पारी ब्राह्मण है। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की। गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते। हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है, गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। के बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा। हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। नहीं, आप कुछ भी करिए। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं तो ये हमारा अधिकार भी है। तो दयालु जी, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है, लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी है अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, भी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, तो अब आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो किया सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। आप जब तो हम वो बचपन उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का, अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया। तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है। जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है।
हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा। लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। तो आप कह रहे हैं कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये। हम जैसी दुनिया है वैसे हम हैं। बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारा। तो इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, है करोड़ों लोग। हाँ, मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर है। देखिए, आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके, वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत, और लेते भी हैं। लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना नहीं है, कोई चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हमारी हिसाब कमाई किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। इसलिए होती है कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से ये कनेक्ट हो पाए। और जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ, बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए। इसको इन युवानों को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है। तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो, वो आप सोच रहे हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म, आस्था, ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। देखिए, आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूं, विनोद हम कहते हैं, और ये मैं असल में बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव है। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में।
हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, और जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। लेकिन हमारी अपने इष्ट के प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं, और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए, अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता। और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सात्तावना मिलती है, तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है। हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें। नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है, और मंदिर के समीप खुलवाया है। वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है, और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर, दोनों काम करेगा, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में ऋषि परंपरा के अनेक लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, पर अनेक लोग पूरे भारत में हैं। और केवल हमारे इलाके में नहीं, पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार से, कृपा से बहुत से महापुरुष और भी। मैं बताता हूं, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे, भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा। घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है, वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। बिना देखे बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो। अब कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ बिल्कुल, संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य नहीं हो सकता है? वही आदर है। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था,
है, बस घोषणा की जरूरत है। सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं, कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले के भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है, तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे की बात है। फंडा सिर्फ सनातन बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। अगर किसी को ये धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन की नहीं देते। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो, ये भारत राम का देश है, बस हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है। तो हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर मेरे प्यारे, सनातन के लिए मत बोलो। नहीं बोलेंगे पर ठटरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार।